काठमांडू में सेना ने प्रदर्शनकारियों को यहां पर घेर लिया है। सेना ने भीड़ ने संसद राष्ट्रपति भवन तक जाने से इन लोगों को अब रोक दिया गया है। तो बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है। हथियारों से लैस सेना ने चारों तरफ से भीड़ को यहां पर घेरा है। सेना लगातार युवाओं से अपने घरों में लौटने की अपील कर रही है। पूरे नेपाल में कर्फ्यू यहां पर लागू किया गया है। उसके बावजूद भी ये लोग यहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे नेपाल के काठमांडू में, और इन प्रदर्शनकारियों को सेना ने घेर लिया है। अनंत, सुबह से खामोशी दिख रही थी सड़कों पर, लेकिन एक और खबर यहां पर आई है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोका गया है। जरा बताइए कितनी बड़ी भीड़ यह थी और क्या स्थिति वहां पर फिलहाल नजर आ रही है? तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सेना के अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को घेर लिया गया है। भीड़ जो संसद की तरफ, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने की एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश कर रही थी, उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। हथियारों से लैस है अब सेना, और चारों तरफ से अब भीड़ को घेरा हुआ है और लगातार ये कोशिश भी की जा रही है। और इसीलिए ताबिश यही वजह है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कर्फ्यू को कल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाना यहाँ पर शायद सेना को जरूरी लगा, इसीलिए ये बड़ा फैसला उठाया गया। और आप देख सकते हैं कि तमाम सैनिक यहाँ पर हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं, और इस भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर घेर लिया है सेना ने। उन्हें कहीं भी अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और एक अलग तरह की तस्वीर ये भी है अदिति, ध्यान देने वाली बात है कि सेना समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि सेना ये चाहती है कि वहां पर बातचीत से कोई हल निकले। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे भी सेना प्रमुख ने वहां पर कहा कि आप आगे आइए, बातचीत कीजिए और बातचीत से इसका कोई मसले का हल यहाँ पर निकालिए। अब ये देखिए, आपके पूरे नेपाल में कर्फ्यू है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश यहां पर कर रहे थे, जिनको सेना के जवान, नेपाली सेना के जवान समझाते हुए यहां पर नजर आए हैं। तो सेना की कोशिश है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है नेपाल में कि सड़कों पर तबाही का मंजर है। जो कल सब जगहों पर हंगामा देखने को मिला था, उसके असर आज भी यहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में 8 सितंबर को युवाओं की भीड़ ने हिंसा शुरू की। अस्थिर नेपाल का आज तीसरा दिन है। आपको तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं। जेनजी क्रांति का जो पहला दिन था, गोलीबारी में 20 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई, ज्यादातर इसमें युवा थे। दूसरी तस्वीर, भीड़ ने संसद को फूंक दिया है, और उसके बाद जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तब जाकर प्रधानमंत्री ओली ने यहाँ पर इस्तीफा दिया, और उसके बाद वो सेना के चौपर से चले गए। तो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि नेपाल में किस तरह की अराजकता यहाँ पर फैली है। और अब जब सेना ने कमान संभाली है तो कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन फिर भी कैदी जो हैं वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी खबरें आई जहां पर कैदियों को सेना ने सामने जाकर रोका है, और कुछ जगहों पर कैदी भागने में फरार भी हुए हैं यहाँ पर। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कल से आज तक क्या क्या नेपाल में हो गया है। एक तस्वीर नीचे आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर हंगामा करते हुए लोग नजर आए, संसद को आपके हवाले किया, सुप्रीम कोर्ट को आपके हवाले किया, और उसके बाद फिर पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है। ये एक और तस्वीरें काठमांडू की सड़कों की हैं, जहां पर सेना की गाड़ियां आपको दिखेंगी सड़कों पर गश्त करते हुए, नेपाली सेना दिखेगी। और पूरे नेपाल में अब कोशिश वहां की सेना की यह है कि हंगामा आगे ना बढ़े और शांति वहां पर बरकरार रहे। एक कोशिश वैकल्पिक सरकार की भी हो रही है कि किसी तरह से कोई बातचीत को करके हल यहां पर निकाला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। अब सेना की जगह जगह पर तैनाती है, और नेपाली सेना यहां पर इस तरह की कोशिश पूरी तरह से कर रही है कि कोई भी हंगामा अब आगे यहां पर ना हो। और इसीलिए भीड़ जो कहीं भी बढ़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, उसे सेना यहाँ पर रोक दे रही है। और आप ये देखिए, सैनिकों की तैनाती देखिए, हथियारबंद सैनिक है यहाँ पर, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और ये काठमांडू की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह की तैनाती है, बिल्कुल चाक चौबंद। अब काठमांडू में हर जगह सेना तैनात हो चुकी है, बख्तरबंद गाड़ियों में। ये देखिए, सैनिक आप हथियारों से लैस और लोगों को घेरा हुआ है। वो जो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे थे, उसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई है। वो भीड़, वो प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर इस तरह से रोक दिया गया है। लगातार सेना के अधिकारी उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में नेपाल में जो हिंसा का दौर चला है उसने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। जो हिल्टन होटल है उसमें अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। आज भी वहां पर कोशिशें जो है आग बुझाने की जारी हैं। और ये वो तस्वीरें, हथियारों से लैस सैनिक काठमांडू की सड़कों पर अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुके हैं, कमान अपने हाथ में ले चुके हैं।